विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। क्या ये वहां पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश है? इसको भी सोचिएगा। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, पहला कमेंट आपसे। देखिए राजीव जी, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि अगर शब्द को विड्रॉ करता हूं, 2024 का चुनाव हारने के बाद मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब मुझे लग रहा है आपके लिए एक प्रतिस्पर्धी और पैदा हो रहा है। अब वो यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे और यूट्यूब चैनल में आपके जो 6 महीने से आप लगातार नंबर 1 बने हैं, मुझे ऐसा लगता है आप नंबर 1 ही रहेंगे, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल माननीय मोदी जी शुरू करेंगे उसमें बहुत ज्यादा व्यूअर्स उनको मिलेंगे नहीं। और एक आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर मुझे वो पैनलिस्ट की तरह बुलाएंगे तो उनके चैनल में पैनलिस्ट की तरह नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो फिर एक बार बुलाएंगे, उसके बाद बुलाएंगे भी नहीं। देखिए इसलिए नहीं बुलाएंगे, और मुझे इसलिए भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस समय देश की परिस्थिति। और राहुल गांधी, देखिए मैं वास्तविकता में राजीव जी कभी कभी मुझे अब मोदी जी पे दया आने लगी है। मतलब ये बात आपको सुन के आश्चर्य होगा, आपके दर्शक और श्रोता भी सोचेंगे कि मुझे मोदी जी पे दया क्यों आ रही है। इतना निरीह बना दिया है राहुल गांधी ने मोदी जी को। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं, जनसाधारण से मिल रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, अब मोदी जी बेचारे हो गए, क्योंकि मोदी जी अब अडानी जी के साथ भी फोटो नहीं खिंचा सकते, अंबानी जी के साथ भी फोटो नहीं खिंचा सकते, 7.5 कैरेट का हीरा भी मिसेस बाइडेन को नहीं दे सकते, और 5 बार ड्रेस भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जितनी वो ड्रेस बदलेंगे उतने उनके वोट कम होंगे। और राहुल गांधी ने तो एक तरह से जिसे कहते हैं ना उत्पात मचा रखा है। उन्होंने तो बिल्कुल उनकी लंका में आग लगा दी है। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के गरीब और मध्यम वर्ग, किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सबका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, सबको अपने गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये अब मोदी जी को और बीजेपी वालों को सोचने में बड़ी असमर्थता हो रही होगी, बड़ी परेशानी हो रही होगी कि अगर 90% लोगों से राहुल गांधी ऐसे ही मिलते रहे तो मोदी जी बेचारे वोट किससे मांगेंगे। अरे जो जी वो इन्वेस्टर थे, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया करते थे और जो शेल कंपनीज का पैसा आया करता था, उनके वोट यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ी हैं। उनके वोट जो हैं वो तो विदेश में हैं, वो तो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं। जिनके वोट हैं उनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं। अब पैसे से आपका जो ये पूंजीपतियों का गठबंधन है, आपका गठजोड़ है, इससे कैसे काम चलेगा। तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है राजीव जी। मेरे ख्याल से जो ये यूट्यूब चैनल नया शुरू अपने वो कर रहे हैं, तो हम लोग भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। जब 6 महीने के बाद देखेंगे, लेकिन डीवी लाइन नंबर 1 ही रहेगा। इसलिए रहेगा कि हम लोग जो जनता चाहती है सुनना, जो जनता बात करना चाहती है, जो सत्यता की बात सुनना चाहती है, वो जुमले नहीं सुनना चाहती यूट्यूब चैनल में, वो वास्तविकता। क्योंकि वास्तविकता जनता को पता है, हर वर्ग को पता है। 90% लोग जिनको जो रोज की समस्याओं से जूझते हैं, उनको भी यह बात पता है कि असली समस्याएं क्या हैं। अब वहां आके अगर कोई जुमला फेंकेगा या इस प्रकार का दुष्प्रचार करेगा या जनता को गुमराह करने का प्रयास करेगा या हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेगा या विद्वेष बढ़ाने का प्रयास करेगा या नफरत बढ़ाने का प्रयास करेगा, मुझे लगता है जनता उनको नहीं सुनेगी। तो मेरे ख्याल से हो सकता है 1-2 महीने ट्राई करने के बाद अपना चैनल वो बंद कर दें, जिसे बहुत सारे लोग चैनल बंद कर देते हैं क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है नहीं। लोग जो है राहुल गांधी को देख रहे हैं और आप जैसे यूट्यूब चैनल को सुन रहे हैं, उसमें अपनी असत्यता को परख रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनसे जनता को जागरूक आप करा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका यूट्यूब चैनल जो वो सोच रहे हैं वैकल्पिक रोजगार की तरह से, वो मेरे ख्याल से चलेगा नहीं। जी, बहुत कुछ यहाँ राहुल गांधी को पिछले 9 साल 10 साल में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन ये 2022 से लेकर 2023 के आते आते ख़त्म होते होते 24 आते आते कह लें, राहुल गांधी ने जो कुछ कर दिया है, इसके सामने अब मोदी जी को आकर के अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, ये पहली बार देश का, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इसका वीडियो जारी करता है। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए हर समूह की एक फ्रेटर्निटी होती है। जैसे मैं इंजीनियर हूं, आप इंजीनियर हैं, हमारी एक इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है, एक डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी है, अपने जो कुम्हार लोग हैं उनकी अपनी एक फ्रेटर्निटी है, सबकी अपनी फ्रेटर्निटी होती है। राहुल गांधी की ये जो यात्राएं हैं, इससे हो क्या रहा है, हर प्रकार की फ्रेटर्निटी के वो पार्ट बन रहे हैं। अब आप सोचिए, जब वो कुम्हारों के साथ बैठेंगे या कारपेंटर्स के साथ बैठेंगे या मोटर मैकेनिक्स के साथ बैठेंगे, तो उस फ्रेटर्निटी को वो ज्वाइन कर रहे हैं, उस मार्केट सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मैं आपके पैनल में बैठता हूं तो बहुत सारे आपके पत्रकार ऐसे हैं जिनसे मैं मिला नहीं हूं,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पत्रकार, मेरे परिवार के पार्ट, जो आपके श्रोता हैं, जो आपके दर्शक हैं, 99.9% आपके दर्शक और श्रोताओं को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन हमें लगता है कि हम डीवी लाइव परिवार के सदस्य हैं। ये एक फ्रेटर्निटी है। देखिए, राहुल गांधी यही कर रहे हैं। यही मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी बात होती है, राहुल गांधी उस फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो अगर कुलियों से मिलेंगे, लाखों कुली हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लिया, 3 व्हीलर वालों की फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लिया, जो जोमेटो और स्विगी वाले हैं उनकी फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लिया। और देखिए, एक चीज और मुझे राजीव जी आपको बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मोदी जी डीवी लाइव देखते हैं, क्योंकि कल ही मैंने आपके इस पैनल डिस्कशन में कहा था, जब आपने पूछा था कि राहुल गांधी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो किसी ने कहा था वो 3 व्हीलर्स वालों के पास जाएंगे, किसी ने कहा कारपेंटर्स के पास जाएंगे। मैंने ये कहा था कि उनको यूट्यूब ज्वाइन करना चाहिए। तो राहुल गांधी तक तो मेरी बात शायद नहीं पहुंची, मोदी जी तक पहुंच गई और उन्होंने मेरी बात को मानकर ये शुरू कर दिया। लेकिन वो बात जो मैंने कही थी वो राहुल गांधी के लिए इसलिए कही थी, राहुल गांधी सब सेगमेंट से एक तारतम्य स्थापित कर चुके हैं। जब वो स्थापित कर चुके हैं, उसके बाद अगर वो यूट्यूब में आएंगे, अब डीवी लाइव के चैनल में आएंगे, तो एक मैसेज कन्वे होगा, क्योंकि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन चुका है। मोदी जी का जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो कौन बना रहा है? गोदी मीडिया। वो कौन बना रहा है? कैपिटलिस्ट। वो कौन बना रहे हैं? पूंजीपति। और वहां पे ये यूट्यूब जाता नहीं। ये यूट्यूब कहां जाता है? जिनके हाथ में छोटे छोटे मोबाइल्स हैं, जो हर अपनी दुकान में भी खोल के बैठते हैं, अपने घर में भी खोल के बैठते हैं, हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल होता है। तो वो जो जनता है, उनके साथ एक पारिवारिक संबंध राहुल गांधी इन पदयात्राओं से बना चुके हैं, इसलिए वो मैसेज उन तक कम्युनिकेट हो रहा है। तो कम्युनिकेशन इज गोइंग परफेक्ट विद राहुल गांधी। और अगर मोदी जी ये सोचते हैं एक पक्षीय संवाद से और एक बात कह के, मन की बात करके जनता को कन्विंस कर पाएंगे, तो जब तक वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक वो जनता के हर वर्ग के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक वो अपने को पूंजीपतियों के समूह से अलग नहीं करेंगे, जब तक वो जनता के 90% जो पॉपुलेशन देश की है, छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो मजदूर कमेरा वर्ग है, जो छोटी दुकान वाले हैं, जिनके धंधे चौपट हो गए, जब तक उनको जाके उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो ये जो यूट्यूब चैनल में वो इनवाइट कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे ख्याल से इसका फल नहीं होगा। लेकिन इसी तरह से अगर मोदी जी डीबी लाइव को सुनते रहेंगे तो हम उन्हें अच्छी राय देते रहेंगे, लेकिन वो तब सफल होंगे जबकि जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, जनता के बीच जाना होगा, कोई भी नेता हो उसको जनता के बीच जाना होगा, तभी जनता का भला होगा, उनको वोट मिलेगा। और वोट तभी मिलेंगे जब आप उनके काम करेंगे। तो एक जन